जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। शुक्राना हर एक चीज़ का गुरुजी, हर एक पल का। अभी एक इतना अच्छा सत्संग अटेंड करवाने का शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले तो मैंने इतना बड़ा सत्संग अभी तक कोई अटेंड नहीं किया था, बट आपकी कृपा से एक इतना अच्छा सत्संग गुरुजी अटेंड करवाया आपने। थैंक यू, शुक्राना 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 मेरे मालिक। काफ़ी टाइम से आप शुक्राना करने का बोल रहे हो गुरुजी, बट समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ। आज गुरुवार है, शाम का टाइम काफ़ी लेट हो रहा है, बट इतनी मैसेजेस आ रही हैं शुक्राना करने की गुरुजी। जो मैंने अर्जी लगाई हुई है आपको पता ही है, कुछ भी हो नहीं रहा अभी उसमें। मुझे पता है कुछ ना कुछ तो बड़ा संकट है। अब इसी बीच में बच्चों के लिए ही है दोनों अर्जी, जो भी थी दोनों बच्चों की हैं। बट अब आपको तो कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं गुरुजी। जो पहली वाली अर्जी हो तो कुछ और भी ज़्यादा कहीं और ही डायरेक्शन में जा रहा है गुरुजी। प्लीज़ उसकी रक्षा कीजिए गुरुजी, प्लीज़। आपने कल इतनी अच्छी मैसेज दी कि उसकी ज़िंदगी में मैंने किसी दूत को भेजा जो उसकी ज़िंदगी संवार देगा। गुरुजी ऐसा कुछ कर दीजिए कि उसकी थोड़ी सी ज़िंदगी संवर जाए। बहुत ही बुरी डायरेक्शन में पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है गुरुजी। रोज़गार चला गया उसका, जो करता था वो चला गया, उसी में कहीं और जा रहा है गुरुजी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे कैसे कहूँ। कहने की मुझे खुद लग रहा है कि मैं आपसे क्या ही कहूँ, आपको तो सब पता है और आप इतनी अच्छी मैसेजेस भी दे रहे हो। पहले तो बिल्कुल आ रहा था उसका अकाल मृत्यु का, उसका एक्सीडेंट का, उसका ये सब आप पे छोड़ा हुआ गुरुजी। मुझे पता है आप कुछ नहीं होने देंगे, बट आप वही चुकन्ना करते हो इंसान को। थोड़ा सा इंसान हिल जाता है उस टाइम 2 मिनट के लिए, बट अब तो गुरुजी और ही तो कुछ हो गया। उसके रोज़गार के चक्कर में वो कहीं देश से बाहर जा रहा है, बात नहीं करता मेरे से। प्लीज़ गुरुजी कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए। अभी आपने लिखा था कि शुक्राना कर ले, शाम तक कुछ अच्छी नहीं हो जाए। लगता है कि जाने से पहले मेरे से बात कर ले, कम से कम बात नहीं करता मुझसे गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए गुरुजी। अपनी शरणी उसको भी लगा दीजिए, उसको भी इसी काम में लगा दीजिए, और कुछ भी नहीं करे बेशक वो आपकी शरण में आ जाए गुरुजी। तो बात मुझे खुद नहीं समझ आ रही गुरुजी, मैं बोलूँ क्या। बस सबका शुक्राना कर रही हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में हो। आप प्लीज़ मैं आपसे आके बैठ के यहाँ बात कर सकती हूँ गुरुजी। बस इतना ही थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को। जो बात किसी से नहीं कर सकती हूँ आपके पास आके बैठ के यहाँ कर लेती हूँ। इसी को मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ गुरुजी, यही मेरा शुक्राना हो जाता है। अगर रिकॉर्ड नहीं करूँ, सिर्फ आपके पास बैठूँ, वो भी काफ़ी है। बट आप कह रहे थे शुक्राना कर, तो मुझे लगा चलो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके मैं कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं बात करूँ गुरुजी। किसी से मैं अपने दिल की बात नहीं कर सकती। बच्चे बात नहीं बेटा बात नहीं करता मुझसे, फादर है नहीं मेरे, मम्मी को ये सब बोलूँगी तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है गुरुजी।
और ऐसी बातें आप किसी से कर भी नहीं सकते गुरुजी। कहने को दोस्त है लेकिन दोस्त कोई नहीं होता, आपके अलावा कोई भी नहीं है, माँ बाप बहन भाई सब आप ही हो गुरुजी। तो इसलिए आप ही से सारे दिल की बातें कर लेती हूँ गुरुजी। प्लीज़ मेरी इस, मुझे पता है गुरुजी हमारे बहुत ही बुरे इस टाइम हालात है हर एक साइड से, बट आप हो तो कुछ तो डर नहीं लगता है। जैसे पहले थोड़ी सी कुछ होता था तो इतनी घबराहट सी हो जाती थी गुरुजी। अब पता है ठीक नहीं हो रहा है, बट वो दिल इतना शांत है, इतना सुकून है दिल में कि आप तो संभाल ही लोगे, कुछ बुरा होने ही नहीं दोगे। बस ये भरोसा गुरुजी बनाए रखना गुरुजी मेरे। शुक्राना मेरे मालिक, लख 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 शुक्राना गुरुजी। जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना, जो नहीं दे रहे हो शायद उसमें भी कुछ हमारा ही भला होगा इसीलिए तो नहीं दे रहे हो। बट हम पागल है ना गुरुजी, हमें नहीं समझ आती। आप नहीं दे रहे हो तो हमको लगता है पता नहीं क्या, ये तो इतनी छोटी सी बात है गुरुजी, तो फट से दे देते, बट आप ही को पता है आप क्यों नहीं दे रहे हो गुरुजी। मेरा शुक्राना गुरुजी, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए हर एक चीज़ के लिए। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी, उनको भी थोड़ा ब्लेस कर दीजिए, सबको सबको ब्लेस कर दीजिए, जो भी जहाँ भी कोई है। आजकल देख रहे हो इंडिया की हालत क्या है गुरुजी, हर जगह बाढ़ आई हुई है। कभी कभी लगता है कि इतना बुरा तो लोगों ने नहीं किया होगा कि ऐसे उनकी हालत हो रही है। बट गुरुजी प्लीज़ अपनी रहमत वाली बड़ी नज़र उन पे कर दीजिए। पूरा नॉर्थ इंडिया सारा डूब रहा है गुरुजी, सब पे अपनी कृपा कीजिए गुरुजी, सब पे अपनी दया कीजिए। हम लोग क्या मांगते हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। यहाँ देखते हैं लोगों की हालत कैसी है, कुछ खाने को नहीं, कुछ पहनने को नहीं, और हम लोग छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसने ये नहीं किया, मेरे को ये नहीं मिला गुरुजी। प्लीज़ सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, जिसमें है जितना है जिसके पास, बस उसमें उनको संतुष्टि दे दीजिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दीजिए कि लोग सब संतुष्ट हो जाए। इससे ज़्यादा किसी को चाहिए नहीं होता है, बट वही है जितना है उससे लोगों का पेट नहीं भरता। लोगों में मैं भी गुरुजी शामिल, मैं ये नहीं कहूँगी मुझे नहीं, बट एक सेटिस्फेक्शन सी हो जाती है कि बस आप हो, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुरुजी चाहिए। बस अपनी शरण में रखिए गुरुजी, अपने चरणों के नीचे हमें अपनी थोड़ी जगह दे दीजिए गुरुजी। फिर संगत का थोड़ा हिस्सा बना दीजिए गुरुजी। जब काम नहीं होता तो लगता है पता नहीं गुरुजी की नज़र हम पे है भी नहीं, बट फिर सडनली कोई मैसेज आता है कि मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, तो इतना अच्छा लगता है गुरुजी। पता है कि आप कुछ नहीं करो, कुछ भी नहीं बुरा होने दोगे गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, लख लख शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे मालिक। अपनी रहमत भरी नज़र रखना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज शुक्राना सत्संग भेजने वाली हूँ। शुक्राना सत्संग भेजने से पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं दवा खा रही थी सीने का, आज मैं कल ही मेरा दवा बंद हुआ है। अब मैं ठीक हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरा ये सीने का ठीक कर दिया कि मेरा दवा भी बंद हो गया। अब गुरु जी आपसे ये एक ही अरदास है कि अब हमको, मेरे बच्चे को, मेरे पति को, हम तीनों को स्वस्थ रखिएगा, ठीक रखिएगा। आपने इतना बड़ा कुछ होने नहीं दिया। आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत दिल से शुक्राना गुरु जी, आपको रोम रोम से शुक्राना गुरु जी। अभी भी गुरु जी का मैसेज आया संगत जी कि तुरंत शुक्राना कर और मेरा आशीर्वाद ले ले। गुरु जी आपका आशीर्वाद तो हमको बहुत ज़रूरत है। गुरु जी हमको अपना आशीर्वाद दीजिए कि आप मेरे साथ रहें, मेरे पति के साथ रहें, मेरे बच्चे के साथ रहें, और मेरे पति को उन लोगों से बचा के रखें जो मेरे पति के ऊपर काला जादू और वशीकरण करना चाहते हैं। उन लोगों से बचा के रखें गुरु जी। आप मेरे पति के अंग संग रहिएगा,
मेरे पति को सही रास्ते में ले आए गुरुजी, उनको दारू ना पिलाएं, उनको वो दारू पीना छोड़ दें और अपने शरीर पर ध्यान दें। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप हमेशा हम लोग के संग रहते हैं। आपको हम हमारे अंग संग रहने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। मेरे हर दिन अच्छा बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरी ज़िंदगी अच्छा बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका कि आप मेरे मेरे सीने को लेकर जो टेंशन था, तो मेरी सांस फूल रही थी। मुझे लगा कि अगर एक्सरे होगा तो उसमें क्या आएगा, ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें क्या आएगा, मुझे बहुत टेंशन थी, लेकिन आपने कुछ ऐसा होने नहीं दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना गुरुजी। मैं कुछ दिन पहले की बात है गुरुजी कि मुझे आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि मैं क्या बताऊँ गुरुजी, गुस्सा आता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं गुस्सा कर देती हूँ, लेकिन जहाँ गलत बात होता है मैं वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हमको आता है गुरुजी, मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैं अपने लाइफ में गुरुजी कभी ना घमंड किया है और ना मुझे घमंडी लोग पसंद है। लेकिन कुछ लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग पैसे वाले हो गए हैं तो हम लोग कुछ भी किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। आपको तो अपनी सास के बारे में बताए भी थे। मेरा देवर भी अब उसकी वाइफ को ऐसा लगता है, उसको वाइफ को इतना घमंड हो गया है, वो सोचती है कि हम लोग 3 लाख वाले हैं तो हम लोग किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। हम तो कह रहे हैं गुरुजी कि वो तो कुछ की भी नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं की है वो, लेकिन अपने को ऐसा समझती है कि हम बहुत कुछ कर दिए हैं। गुरुजी, हमको बहुत ऐसे लोगों को हमको इतना खून खोलता है कि मैं क्या बताऊं गुरुजी, कि मैं कैसे अपने आप को मैं संभालूं, मैं ही जानती हूँ गुरुजी, एक आप जानते हैं। गुरुजी, आपको तो पता ही है कि मैं उसकी मुझे कि जो उसकी गलत बात सोचती हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है। गुरुजी, मैं कुछ दिन पहले की बात है, मेरी मम्मी इनकी माँ को फ़ोन करके बोलती थी, आप ही बताइए गुरुजी, एक माँ अगर अपनी बेटी को इतना तकलीफ में देखेगी और ये देखेगी कि उसका परिवार, उसका पति, उसकी सास, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो कोई भी माँ अपनी बेटी को इतना दुख देख कर तो खुश नहीं रहेगी, गुस्सा तो उसको आएगा ही। तो मेरी मम्मी का मेरा तकलीफ देखा नहीं गया और इनकी माँ को फ़ोन करके बहुत कुछ बातें करती, लेकिन जो भी बातें वो बोली है मम्मी, वो सब सही बोली है, मुझको वो नहीं है क्यों सही बोली है कि आप दूसरे की लड़की को पाल के उसके ऊपर इतना खर्चा करें, अभी तक कर रही है वो, लेकिन अपने ही बेटे बहू पर पैसा देना उनको आफत हो जाता है। अगर इनके बेटे पैसा मांगने चल जाए या हम मांगने चल जाए तो तुरंत जाके अपने छोटे बेटे से कहेंगी कि देखो वो हमसे पैसा मांगने आ रहे, मेरा सब लूट रहा है। और जब इनकी बेटी, जो जो इनकी खुद की जन्माई लड़की भी नहीं है, किसी और की जन्माई लड़की को पाली थी, वो अगर इनके पास पैसा मांगने आ जाए तो ये कभी नहीं कहने जाएंगे कि हाँ वो मुझसे पैसा मांग रही है। उसको तो तुरंत रोड पे चल जाती है, उसके खाते में पैसा, उसके अकाउंट में पैसा डाल के चली आती हैं। तो गुरुजी, ये सब बातें मुझे बहुत गुस्सा आता है कि उसके लिए इतना करना, अपने बेटे बहू के ऊपर ध्यान न देना। तो क्या है, उनको तो हम पसंद करते भी नहीं है गुरुजी। उन्होंने उन्होंने जो मेरे साथ किया है, मेरा हर सपना तोड़ा है, मेरा हर अरमान तोड़ा है, मैं तो उनको कभी, मैं तो मरते दम तक मैं माफ नहीं करूंगी उनको, मैं ना कभी उनको अपनाऊंगी। लेकिन दुख इस बात का होता है कि मेरे पति जो मुझे कह रहे थे कि मैं तुमको कभी धोखा नहीं देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन उनसे हम धोखा खा गए तो मुझे बहुत वो लगा। अब तो हम अपने हस्बैंड में भरोसा भी नहीं करते गुरुजी, कि आप हमको बीच में बता रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे नहीं किसी और को, लेकिन मुझे अब लगता है कि आप हमको मैसेज की जगह आप हम ही को बता रहे थे। मेरे पति, गुरुजी कुछ ऐसा करिए गुरुजी, कुछ ऐसा करिए कि मेरे पति मेरे तरफ हो, मेरी बातें सुने, मेरा साथ दे, हम उनके दिल में मेरे लिए प्यार भर दीजिए कि ताकि वो मेरे तरफ रहे। गुरुजी, उनकी माँ एक बेटे को अपना बेटा मानती ही नहीं, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करती है, वो सिर्फ अपने छोटे बेटे को ही अपना सब कुछ मानती है, क्योंकि वहां से वो पाती है।
मुझे उसकी एक दिन क्या हुआ कि मैं बताना भूल गई। जब मेरी मम्मी इनकी माँ को बोलती तो मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा लगा। वो दूसरे दिन आकर अपना भड़ास निकालने की कोशिश किए, और ये जानते हुए कि हम बीमार हैं, हमको बोलना नहीं है, मेरी सांस फूल रही है, लेकिन तब भी वो थोड़ा बहुत लड़े, बोले। लेकिन हमको दुख इस बात का हुआ कि आप जब अपनी माँ को सच्चाई जानते हुए भी कह रहे हैं कि उसको उसको बोलती, उसको कितना दुख पहुंचा, उसकी बातें सुन रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा लगा, इतना बुरा लगा, मुझे लगा उस समय ऐसा झटका लगा कि लगता कि उसी दिन हमारा को हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना हम दुखी थे। क्योंकि बताओ, जो इंसान हमसे कह रहा है, कुछ दिन पहले कहा कि हम तो धोखा नहीं देंगे, अचानक हमको धोखा दे दिया। खैर, अब तो वो खुद अपनी माँ से धोखा खा गए गुरुजी। और फिर उसके बाद फिर जितनी मेरी मम्मी आई हमको, मेरे लिए काजू और ये सब लेकर, तो उस दिन भी ये लड़े। और उसके बाद मुझे इतना गुस्सा लगा, इतना पड़ा कि उसकी देवरानी का जो बात हमको याद आने लगा। अब हमको गुस्सा पर मैं उनको उसको फोन करके मैं खरी खोटी सुना दी। और उसके हस्बैंड को इतना बुरा लगा कि उसका हस्बैंड हमको फोन किया, हम उठाए नहीं, अपने बीबी के फोन से कर रहा था, हम उठाए नहीं। तो मेरे हस्बैंड को फोन किया, तो स्पीकर ऑन करके मैं उस दिन मैं सबकी गलतफहमी दूर करती। सबको लगता था कि मैं उनसे डरती हूँ, लेकिन क्या आज मैं सोच रही थी कि मैं उन लोगों का गलतफहमी मैं दूर करूंगी। मैं उस देवर को मैं इतना चिल्ला कर बोली उनके ऊपर, इतना उनसे उस दिन बोली कि उनको भी समझ में आ गया, उनकी वाइफ को भी समझ में आ गया, इनको भी आ गया, और उनको भी समझ में आ गया कि हम डरते नहीं है। अरे क्या है वो, होंगे पैसे वाले, अपने लिए हैं, ठीक है, वो अपने भाई को देते हैं, हमको थोड़ी ना पैसा देते हैं। हम तो कुछ दिन पहले पिछले साल उनसे मांगे, 2 बार पैसा मांगे, तो उनकी तो हालत डाउन हो गई। मैं स्क्रीनशॉट खींच के मेरे हस्बैंड को फोन में भेजने लगे, पैसा मांग रही हैं। तो तो फिर आप इस बार कैसे कहती है कि अब हमसे मांगा करिए। अन वक्त पे तो मैं दिल्ली से सामान आ रहा था, अन वक्त पे आप पीछे हट गए, आपका नौकरी खतरा में आ गया, और अब कह रहे हैं कि मुझे पैसा मांगे। मेरे घर में कोई कमाने वाला है नहीं, सिर्फ हम ही कमाने वाले हैं। तो गुरुजी, मैं ये कहती हूँ, जब कोई घर में कोई कमाने वाला था ही नहीं, तो आप क्यों अपने भाई को शादी करने के पीछे पड़े थे? क्यों कहेंगे कि कोई कोई सा भी नौकरी कर लो, बस तुमको शादी करने से मतलब है? अगर आपको इतनी शादी करने की इतनी जल्दी मची थी, तो आप खुद अपनी शादी कर लेते ना। तो अपने भाई की शादी करवाने के पीछे क्यों पड़े थे? मुझे इतना उस दिन गुस्सा लगा। और उसकी वाइफ को, इसे मैंने उस दिन चिल्लाया कि उसकी वाइफ को भी समझ में आया कि मेरे पति से कोई डरता नहीं है, भाभी डरती नहीं है मेरे पति से। मुझे गुस्सा आ गया उसे। अब मुझे सच कहूंगी, मुझे कोई अफसोस भी नहीं है उनको बोलने का, क्योंकि अब मेरा दिल फट चुका है इन लोगों के प्रति। इन लोगों के प्रति मेरा दिल इतना फट गया है ना कि अब हमको कोई अफसोस नहीं लगता। पहले तो थोड़ी बहुत इज्जत थी, थोड़ी बहुत थोड़ा था कि हम नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं, हमको दुख होता है। लेकिन अब मुझे कुछ नहीं होता गुरुजी, क्योंकि मेरा दिल फट चुका है इन लोग के प्रति। आज मेरे पति का याद आता है, लेकिन जब उनकी धोखे वाली बात याद आ जाती है ना, तो फिर हम दिल से उतर जाता है। गुरुजी, कुछ ऐसा करिए कि मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, उनको समझाइए गुरुजी कि बुरा क्यों, बीवी ही तुम्हारा साथ देने वाली, हम ही उनका साथ देने वाले हैं, और कोई नहीं देगा उनका साथ। गुरुजी, बस उनको, मेरे पति को मेरी तरफ कर दीजिए, वो मेरा ही साथ है, मेरी बातें सुने, बस उनके दिल में मेरे प्यार भर दीजिए गुरुजी। यही अरदास है आपसे हमारी। और उनको गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते में ले आए गुरुजी मेरे पति को। और दूसरी बात ये कि मेरे पति के ऊपर कोई भी सास और वो जिसको पाली थी उसकी माँ, मेरे पति के ऊपर कोई काला जादू अब वशीकरण ना कर पाए। उन लोगों को अब रोकिएगा गुरुजी, अपने पति के साथ रहिएगा। क्या है कि अब कैसा भी हो, तो मैं शादी तो इनसे हो गई है गुरुजी, अपने पति के साथ ही रहना है। तो मैं अपने पति को तो कभी बुरा नहीं चाहूंगी, लेकिन हाँ, उनके गलत काम पर आप रोकिएगा। और उनको ये, उनके अंदर ये एहसास लाइए कि मेरा बीबी, मेरा बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है गुरुजी। और और आप अपना, हमको पता है कि आप हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं।
और आपको इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 3:14 ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਸੋਨੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ, ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू लव यू लव यू गुरु पिता, मेरे माता, सब कुछ मेरे तुसी हो। मेरे दुख कष्ट दूर करने वाले मेरे गुरु पिता, मेरे घर दी ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾ ਸਹੁਰਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਕਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੇ ਪੇ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ ਮੇਰੇ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ 7 ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਐਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ। ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮਿਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਦੇਖਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਦੇਖਣ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਆ
ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਸਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਜ ਵਿਊਜ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਓ, ਵਿਹਾਰ ਸਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ, ਬਾਬਾ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਲਕਨਾਥ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਚਾਰਨ ਚੁਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਚਲੋ ਬੋਝ ਭਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾਤੀ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਲਿਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਨ ਜੰਗਲ ਜਿਹੇ ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਦੋਏ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਬਾਹਰ, ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕਾ, ਸਭ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੁਖੀ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾੜ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ ਦੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਹ ਵਾੜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੀਂਹ ਹਟ ਜਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ, ਮਰੇਲਕੋਟਲਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾੜ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਲੈ ਨੂੰ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਜਵਾਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੜਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੋ ਵੀ, ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਅਰਬਾਂ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੁਣ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਲਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ।
ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਸੰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਸੈਲਰੀ ਭੇਜੂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੂਗਾ ਜਿੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਜੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 101 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ 101 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਡੁੱਗਰੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚੜਾ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਜੋ 101 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸਰੂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਣ ਆ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਰੂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਰੂਗੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆਊਗੀ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं मंजीत आंटी भिलाई से अमृत बेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करना तो बहुत ही मुश्किल है। गुरु पा ने इतना अधिक प्यार दिया है कि कुछ पूछो मत। सोचते हैं पता नहीं गुरुपा ने जो हमें हरा हाथ पकड़ा है और हमें इतना प्यार दे रहे हैं, पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे पिछले जन्म में जो हमें गुरुपा ने सहारा दिया है, हमारा हाथ पकड़ा है। हम तो धन्य हो गए। गुरुपा ने हर बीमारियां दूर की मेरी। बहुत सारी बीमारियां थी, देखते देखते सब कब खत्म हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। गुरुपा ने बच्चों की बीमारियों को भी दूर किया, शरीर को स्वस्थ किया। गुरुपा का तो शुक्राना कितना भी किया जाए कम ही है। गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था कि बुधवार को गणेश जी को मोदक लड्डू चढ़ा, तो कल मैंने मोदक लड्डू बनाए थे गणेश जी के लिए, पर उतने अच्छे नहीं बने थे, पहली बार बनाई ना। अब बनाऊंगी तो शायद अच्छे बनेंगे। गुरुपा ने जो हमें रहमत दी, बरकत दी, कुछ पूछो मत संगत जी। पहले तो जब गुरुपा ने हाथ नहीं पकड़ा था, वो अपन ऐसा सोचते हैं संगत जी, गुरुपा ने हाथ नहीं पकड़ा या गुरुपा ने हमें सहारा नहीं दिया, तब हमें कुछ पता नहीं था। गुरुपा के बारे हम जानते नहीं थे, और गुरुपा ने तो जन्मों जन्मांतर से हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और हमारे साथ ही रहते हैं। संगत जी, अब तो यही मन की इच्छा है कि गुरुपा कभी हमारा हाथ ना छोड़ें, हमेशा हमारे घर में रहें, कभी भी हमें छोड़कर न जाएं।
क्योंकि उनके सहारे के बिना तो हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे संगत जी। और गुरुपा ने हर हर गुरुपा ने जो हमें रहमत दी उसका शुक्राना, बरकत दी उसका शुक्राना, अच्छा स्वास्थ्य दिया उसका शुक्राना, हमें हर पल आगे बढ़ाने के लिए गुरुपा के मैसेज हमेशा आते रहते हैं, उसका शुक्राना। और जन्मों जन्मांत के हर पल, हर घड़ी, हर सांस का शुक्राना। और बचे हुए जीवन के हर पल, हर घड़ी, हर सांस का शुक्राना। और गुरुपा का सारे विश्व में इतनी संगत है, इतनी संगत है कि देखकर दिल खुश हो जाता है। गुरुपा अपनी अपनी सारी संगत पर ऐसे ही आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय सहाय। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी मुंबई से। पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प अर्पण करती हूँ। उसे आप दाता स्वीकार करो, स्वीकार करो बाबा। मेरे प्यारे गुरुबा, आज आप मुझे अमृत वेला में 3:18 पे ही उठा दिया था। 1 बजे तो मैं सोई थी, फिर भी मैं उठ के बाबा बहुत सारे सत्संग सुने। और अभी मैं शुक्राना सत्संग कंटिन्यू चालू था, बीच में मैंने नहीं काटा, नहीं बंद किया, इसीलिए मुझे शुक्राना करने में लेट हो गए। कंटिन्यू सुनती थी, अभी भी सुन रही थी। सत्संग पूरा हुआ तो पहले मैं आपका शुक्राना करूं, बाद में आगे का सत्संग सुनती हूँ। उतने में बाबा एक आपका सत्संग आया, आंटी तेरे मुंडे की निजी चीज का गलत इस्तेमाल करने की साजिश रची जा रही है। तू ये सत्संग चाहे 5 मिनट सुन लेकिन सुन, षड्यंत्र पर से पर्दा हट जाएगा वरना मुंडे की जान खतरे में। बाबा मैंने सब आपको सौंप दिया है, बच्चे आपके, मैं आपकी हूँ, सब कुछ आपका है। बाबा आप ही संभालो, सत्संग सुनना मेरा काम है। बाबा मैं अभी ध्यान से पहले शुक्राना शेयर करके मैं ध्यान से सुनती हूँ बाबा, और बाकी संभालना आपका काम है बाबा। आप संभालो, मैंने आपको सब सौंप दिया है बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हे प्रभु, आज शिक्षक दिन है। जीवन में माँ बाप और गुरु दोनों का स्थान विशेष है। जीवन में इनके बिना न होता जीवन का निर्माण, इनके बिना ना होता जीवन का कल्याण। संगत जी, हम सबको परमात्मा ने माता पिता और गुरु जी, इनका स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊपर है। और हम
बाबा हम उनका मैं सम्मान करती हूँ। माता पिता के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुबा आपके चरणों में भी हमेशा कोटि कोटि प्रणाम है। हमेशा हर पल हर क्षण का शुक्राना है दाता कि माता पिता और गुरु जी कितना भी हम शुक्राना करेंगे हम वो पूरा नहीं कर पाएंगे बाबा, क्योंकि माता पिता का भी इतना ही हमारे पे उपकार है और प्यारे गुरु जी का भी इतना ही उपकार है जो हम पूरा कर ही नहीं सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हर दिन हमेशा माता पिता के चरणों में, मेरे सास ससुर वो भी मेरे माता पिता है, और गुरु जी आपके चरणों में और आपका सम्मान हर दिन करती हूँ और हर दिन पूजा करती हूँ माँ, क्योंकि इनसे बनती है हमारी पहचान दुनिया में। जन्म के दाता माता पिता है, लेकिन हे प्रभु मेरे प्यारे गुरुबा आप हमारे कर्म के दाता हो और आप ही हमें परमेश्वर परमात्मा साक्षात भगवान को मिलाते हो और आप ही हमारे भाग्य के विधाता हो। कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना गुरु जी। हे परम कृपालु परमात्मा साक्षात महाशिव रूपी परम कृपालु मेरे प्यारे गुरुबा, ये दुखिया मन जो है उसको आप ही सांत्वना दे सकते हो, उसको आप ही समझा सकते हो, और हम आपका स्मरण करते हैं तो आप सत्संग रूपी सत्संग सुना के आपका मैसेज देके हमें वो दुख में से बाहर निकालते हो और हमारा बड़े बड़े दुख भी आप अपने पर लेके अपने शिष्य को अपने बच्चों को उसमें से बाहर निकालते हो। और जो रोगी है जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां हैं तो प्यारे परमात्मा गुरु जी आप उनके रोग भी दूर करके वो रोग से मुक्त कर देते हो बाबा। और आपने तो हमें जीवन में अमृत रूपी जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद दिया है, जो ग्रहण करने के मात्र से ही दुख दर्द कष्ट रोग सब दूर हो जाता है। इसके लिए कोटि कोटि अनेकों 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 शुक्राना बाबा, जितना करे उतना कम है। हे दाता ये सब आपके चरणों में ही मिलता है। हमें आराम भी आपके चरणों में ही मिलता है। आपके चरणों में मस्तक झुका के आपके चरणों को स्पर्श करते ही हमारे मन में सुकून सा एहसास होता है। कितने भी कष्ट हो तो भी हमें आपका आश्रय आपका आधार है। मेरे तो जीवन के आधार ही आप हो कि गुरु जी है परमात्मा है सब ठीक हो जाएगा। और परमात्मा आप भी कहते हो डरते क्यों, मैं हूं ना तेरे साथ। तो बाबा इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम, इसके लिए कोई मोल नहीं, ये सब अनमोल चीजें दी आपने हमें, इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम है बाबा। हे गुरुदेव महाराज आपके पावन चरण कमल में बारंबार बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। हे प्रभु मेरे प्यारे गुरु पर सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में ही है। सारे तीर्थ धाम माता पिता के चरणों में ही है, आपके चरणों में है। और वो चार धाम की यात्रा भी आपके चरणों में ही है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी मेरे दाता। हे प्रभु मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तो तेरा है। जितनी भी मैं तारीफ करूं बस कम ही कम है।
जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम ही कम है दाता, कम ही कम है। एक जरूरत बस तेरी हमें हरदम होती है। तूने ही तो पतवार संभाली बाबा, तूने ही तो पतवार संभाली जब दुख ने मुझको घेरा था। उसमें से आप ही हमें आसरा दिया है, सहारा दिया। मेरी पतवार आपने ही संभाली है बाबा। मुझ में क्या है मेरा, सब तो तेरा ही तेरा है दाता, सब तेरा ही तेरा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाबा कहते हैं जब तूने किसी का बुरा नहीं किया है तो भी इतना दुख तुझे क्यों मिला। न तूने किसी को रुलाया, न तूने किसी को किसी के जीवन में जहर घोला, फिर भी हर चोट तेरे हिस्से में क्यों आई, इतनी चोट क्यों आई। क्या यही न्याय है। पर समझ, महादेव का भक्त होने का अर्थ ही यह होता है दुख से पार, जब दुख से पार होना। जब शिव किसी को अपनाते हैं तो सबसे पहले उसके कर्मों का हिसाब चुकता करते हैं, और वो हिसाब आंसू से, तिरस्कार से, अकेलेपन से प्राप्त होता है। तो इसलिए द्यूता, क्योंकि तू बुरा नहीं था, जो पवित्र होता है उसी को ही पिघलाया जाता है। जिसने पाप किया उसका भी समय तो आएगा, पर जिसे महादेव का साथ मिला है उसे पहले अग्नि परीक्षा से गुजारा जाता है, ताकि ये कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है, शिव का योद्धा बन सके। तू मत घबरा, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तेरे भीतर जो सच्चाई है वही तेरी सबसे बड़ी पहचान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपने इस लायक समझा और आपने हमें अपनाया। बाबा, आप रुलाई देते हो ना, और इस लायक समझ के आपने हमें यहाँ तक लाए हो, उसके लिए कोई शब्द नहीं है दाता, लेकिन कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, आपने हमें जैसे एक अंधेरा अलसाई हुई रात जाने के बाद जीवन में जो सूर्य प्रकाश की रोशनी भर देते हो, एक नया सुबह दिखा के हमारे शरीर के एक कोने में प्रकाश भर देते हो, और आप इतना अपने बच्चों को प्यार करते हो, आपके आशीर्वाद से हमें भर देते हो, आपकी कृपा से हमें भर देते हो, आपकी मेहर इतनी करते हो, तो मेरे दाता, हम तो कुछ भी नहीं है। हम आपके नादान बच्चे हैं, बार बार गलतियां भी करते हैं, पापी है बहुत, जाने अनजाने हमारे बुरे कर्म हो गए, जो भी हो गए दाता, ये सब क्षमा करना। आपके चरणों में माफी मांग रही हूँ मैं, बच्चों की ओर से, मेरी ओर से। और बच्चों को भी कभी आँच ना आए, कभी कोई दुख ना पहुंचे बाबा, ये आपको ही संभालना है। अभी आपने जो भेजा उस सत्संग में सुनूंगी कि उसकी निजी चीज चीज का गलत इस्तेमाल करने की साजिश हो रही है, तो बाबा ये साजिश आपको ही फेल करना पड़ेगा बाबा। मैं तो बहुत दूर हूँ, कोसों दूर हूँ, आप है उनके पास, आप संभालते हो। आपने बोला है मैं डाल बन के उसके साथ में रहता हूँ, तो बाबा आप ही संभाल सकते हो, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ बाबा। आपको प्रार्थना और आपको अरदास कर सकती हूँ दाता, तो ये आपको संभालना है बाबा। आपकी बच्ची की अरदास है उसके बच्चे के लिए, जैसे आप हमारे लिए इतना करते हो, तो ये बच्चे भी आपके ही है दाता, आपको ही संभालना है। मैंने सब आपको सौंपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैंने शुक्राना शेयर करने में कुछ गलती हो गई है तो क्षमा करना दाता। और मुझे इतना इतना भाग्यवान समझती हूँ अपने आप को कि मैं शिव परिवार की बेटी हूँ, मैं महाशिव जी की बेटी हूँ और मेरा हाथ आपने थामा है और आपने प्यारी संगत बनाई है, प्यारी बेटी बनाई है, तो मैं कितनी भाग्यवान हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करूँ बहुत कम है बाबा, बहुत कम है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वां प्रकृति स्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे शीघ्रं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। हे प्रभु, सारे यूनिवर्स, सभी देवी देवताओं को प्रणाम, माता पिता सास ससुर सबको प्रणाम, पितृ देवताओं को प्रणाम, सर्वे पितृ नमो नमः, सर्वे पितृ नमो नमः। हे प्रभु, सर्वे पितृओं भी हमारे को आशीर्वाद दे, पितृओं को भी मोक्ष दे दो बाबा, पितृ हमारे पे खुश रहे ऐसा करो। माँ कुल देवी गौरी मात की जय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना दाता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय 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 गुरु जी।